हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज ये हमारी रिवीजन क्लास है, इसीलिए इसमें ज़्यादा सा टाइम नहीं लगाएंगे। टॉप 100 प्रश्नों की प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की है? नंबर 1 नावादास, नंबर 2 धारणीदास, नंबर 3 ईश्वरदास, नंबर 4 मलुकदास। तो फ्रेंड्स, ये थे ईश्वरदास। प्रश्न हमारा 2 है, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? नंबर 1 मंझन, नंबर 2 कुतुबन, नंबर 3 उस्मान, नंबर 4 शेख नबी। तो फ्रेंड्स, ये थे ज्ञानदीप के शेख नबी। राइट आंसर हो जाएगा शेख नबी। प्रश्न हमारा 3 है, मृगावती के रचनाकार कौन है? नंबर 1 मंझन, नंबर 2 कुतुबन, नंबर 3 आलम, नंबर 4 मुल्ला दाऊद। तो मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन। फ्रेंड्स, फास्ट रिवीजन है, इसीलिए जल्दी जल्दी कराएंगे, डिटेल्ड में नहीं पढ़ाएंगे। जिसको भी मेरी डिटेल्ड क्लास देखनी है वो मेरी जो कंप्लीट क्लासेस लास्ट वीक कराई हैं वो देख सकता है। प्रश्न हमारा 4 है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? नंबर 1 शरीयत, नंबर 2 तरीकत, नंबर 3 मारिफत, नंबर 4 मलकत। तो फ्रेंड्स, ये था मलकत। हमारा राइट आंसर होगा मलकत। प्रश्न हमारा 5 है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? नंबर 1 मधुमालती, नंबर 2 अनुराग वासी, नंबर 3 चंद्रावती, नंबर 4 मृगावती। तो नूर मोहम्मद की रचना का क्या नाम है? अनुराग वासी, और दूसरी रचना है इंद्रावती। प्रश्न हमारा 6 है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? नंबर 1 मधुमालती, नंबर 2 मृगावती, नंबर 3 पद्मावत, नंबर 4 चंदायन। तो फ्रेंड्स, ये पद्मावत का पात्र था। प्रश्न हमारा 207 है, सभी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? सूफी है यहाँ। नंबर 1 मधुमालती, नंबर 2 पद्मावत, नंबर 3 माधव कामकंदला, नंबर 4 मृगावती। तो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है सूफी काव्य धारा की पद्मावत। प्रश्न हमारा 208 है, निम्न में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? नंबर 1 चित्रावली, नंबर 2 चंदायन, नंबर 3 मधुमालती, नंबर 4 मृगावती। तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। प्रश्न हमारा 9 है, जयसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? नंबर ये एक प्रेम आख्यानक ग्रंथ है। नंबर 2 इसकी भाषा ठेठ अवधि है। नंबर 3 इसमें नागवती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। नंबर 4 तुलसीकृत मानस के अनुक्रम पर जायसी ने दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। तो फ्रेंड्स, 4 ही सही है। प्रश्न हमारा 10 है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे? नंबर 1 मंझन, नंबर 2 जयसी, नंबर 3 उस्मान, नंबर 4 कुतुबन। तो फ्रेंड्स, ये थे उस्मान। प्रश्न हमारा 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सही नहीं है? नंबर 1 सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। नंबर 2 ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। नंबर 3 सूफी कवियों में मसनवी शैली को अपनाया। नंबर 4 इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की। तो फ्रेंड्स, 2 सही है, क्योंकि सभी कवि राजाओं के दरबारी थे। नहीं पूछा है, असत्य है ये, बाकी सभी के सभी सही हैं। प्रश्न हमारा 12 है, जायसी ने पद्मावत में 12मासा पद्धति के उपयोग के लिए क्या किया है? नंबर 1 नक्सिक वर्णन, नंबर 2 विरह वर्णन, नंबर 3 शौर्य वर्णन, नंबर 4 आध्यात्मिक साधना। तो 12मासा पद्धति के उपयोग के लिए किया है। किस लिए उपयोग किया था? विरह वर्णन के लिए। 13 है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है। नंबर 1 आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। नंबर 2 सूफी काव्य अधिकांशतः मुतक रूप में लिखे गए हैं। नंबर 3 सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। नंबर 4 सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग न्यूनाधिक रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए इसका आंसर? मैं लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ, थोड़ा सा खुद भी आइडिया लगाया कीजिए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में सबको सब कुछ आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा 2। प्रश्न हमारा है 214, यानी कि 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचनाकार की दृष्टि से गलत है? नंबर 1 मृगावती कुतुबन का है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसी का है, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद का, मधुमालती मंजन का है। तो इसमें से हमें क्या देखना था? गलत देखना था। तो इसमें से आप देख ही रहे हो, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद का नहीं है, आखिरी कलाम जयसी की रचना है। प्रश्न हमारा 215, चंदायन की रचना कब हुई? नंबर 1 1379, नंबर 2 1503, नंबर 3 1540, नंबर 4 1570। तो फ्रेंड्स, चंदायन की रचना काल है 1379। प्रश्न हमारा 16 है, मोए का हसेस को हरई
इसका क्या तात्पर्य? नंबर 1, कुमार मुझे देखकर हंसता है। नंबर 2, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए हैं। नंबर 3, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। नंबर 4, मुझे क्रोध लाकर हंसते हो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। प्रश्न हमारा 17 है, पद्मावत की रचना शैली क्या है? नंबर 1, मुक्त गीतात्मक शैली। नंबर 2, संस्कृति प्रबंध काव्य में सर्गबद्ध शैली। नंबर 3, लोकगीतों की शैली। नंबर 4, फारसी की मसनवी शैली। तो फ्रेंड्स क्या थी ये? फारसी की मसनवी शैली। प्रश्न हमारा 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयसी की नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, मृगावती। नंबर 2, पद्माकर। नंबर 3, आखिरी कलम। नंबर 4, अखरावट। तो फ्रेंड्स ये कौन सी जयसी की पुस्तक नहीं है? तो जयसी की नहीं है मृगावती, क्योंकि मृगावती है कुतुबन की रचना। प्रश्न हमारा 19 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? नंबर 1, कबीर। नंबर 2, रैदास। नंबर 3, दादू। नंबर 4, कुतुबन। तो कुतुबन सूफी काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न हमारा 20 है, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। नंबर 1, चंदायन। नंबर 2, मधुमालती। नंबर 3, अनुरागवासी। नंबर 4, प्रेम मृगावती। तो फ्रेंड्स ये था प्रथम काव्य पूछा है तो मृगावती है। प्रश्न हमारा 21 है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, जयसी ने बारहमासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। नंबर 2, यह वियोग प्रवासजन्य व्रह के अंतर्गत आता है। नंबर 3, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। नंबर 4, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जयसी ने किया है। तो फ्रेंड्स ये भी सही था, सेकंड भी सही था, फोर्थ भी सही था और थर्ड में चैत्र मास नहीं है, यह आषाढ़ आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22, प्यू वियोग से बाउर ज्यों। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है। नंबर 1, विधवा। नंबर 2, पगली। नंबर 3, ग्रामीण स्त्री। नंबर 4, रुग्णी स्त्री। तो इसका अर्थ है पगली। फ्रेंड्स स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। प्रश्न हमारा 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जयसी की नहीं है? नंबर 1, आखिरी कलम। नंबर 2, अखरावट। नंबर 3, चित्ररेखा। नंबर 4, मधुमालती। तो मधुमालती इनकी रचना नहीं है मलिक मोहम्मद की। प्रश्न हमारा 24 है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? नंबर 1, अहमद शाह। नंबर 2, हुसैन शाह। नंबर 3, कुतुबन शाह। नंबर 4, शेर शाह। तो ये थे हुसैन शाह के आश्रित। प्रश्न हमारा 25 है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? नंबर 1, पद्मावती। नंबर 2, सुआ। नंबर 3, रतन सेन। नंबर 4, नागमती। तो पद्मावती में गुरु का प्रतीक कौन है? ये था सुआ। प्रश्न हमारा 226 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर 1, चित्रावली उस्मान का है। मधुमालती मंजन का है। मृगावती कुतुबन का। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद का। तो फ्रेंड्स हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं है, ये कासिम शाह की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है 27, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? नंबर 1, सत्यवती कथा। नंबर 2, चंदायन। नंबर 3, मृगावती। नंबर 4, आखिरी कलाम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? मृगावती को सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। प्रश्न हमारा 28 है, छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाए परथ में झूठी। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? नंबर 1, पद्मावत। नंबर 2, चंदायन। नंबर 3, आखिरी कलाम। नंबर 4, रामचरितमानस। तो ये ली गई है पद्मावत से। 229 पर है, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है। नंबर 1, हंस जवाहिर। नंबर 2, चंदायन। नंबर 3, सत्यवती कथा। नंबर 4, मृगावती। तो कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। प्रश्न हमारा 30 है, भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री, आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है? नंबर 1, राम भक्ति काव्य धारा। नंबर 2, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। नंबर 3, सूफी काव्य धारा। नंबर 4, ज्ञानश्री काव्य धारा। तो फ्रेंड्स ये थी सूफी काव्य धारा। प्रश्न हमारा 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नंबर 1, भरवे रामायण। नंबर 2, दोहावली। नंबर 3, वैराग्य संदीपनी। नंबर 4, चित्रावली। तो फ्रेंड्स चित्रावली तुलसीदास की रचना नहीं है क्योंकि चित्रावली उस्मान की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है 32, प्रेम मार्गी कवि नहीं है? नंबर 1, सूरदास। नंबर 2, मुल्ला दाऊद। नंबर 3, मलिक मोहम्मद जयसी। नंबर 4, मंजन। तो प्रेम मार्गी कवि नहीं है, वो हैं सूरदास। ये तीनों के तीनों प्रेम मार्ग यानी सूफी काव्य धारा से संबंधित कवि हैं। प्रश्न हमारा 33 है, चंदायन के रचयिता कौन है? नंबर 1, मुल्ला दाऊद। नंबर 2, कुतुबन। नंबर 3, मंजन। नंबर 4, मलिक मोहम्मद जयसी। तो चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है।
प्रश्न हमारा 34 है। पद्मावत है एक, नंबर 1 त्रासदी, नंबर 2 एक मुक्तक काव्य, नंबर 3 गेय काव्य, नंबर 4 आत्म वक्तव्य। तो फ्रेंड्स पद्मावत एक त्रासदी है। प्रश्न हमारा 235 है। कहरा नामा किसकी रचना है? नंबर 1 मुल्ला दाऊद, नंबर 2 जयसी, नंबर 3 सूरजदास, नंबर 4 कुतवंतो। कहरा नामा रचना है जयसी की। प्रश्न हमारा 36 है। पद्मावत किस विधा की रचना है? नंबर 1 प्रबंध काव्य, नंबर 2 खंड काव्य, नंबर 3 मुक्तक काव्य, नंबर 4 सभी। तो फ्रेंड्स पद्मावत आता है एक प्रबंध काव्य के अंतर्गत। प्रश्न हमारा 37 है। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है। नंबर 1 इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। नंबर 2 इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। नंबर 3 इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं की। नंबर 4 इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही रचे। तो फ्रेंड्स इसमें गलत चुनना है। तो हमारा राइट आंसर 1 है, क्योंकि इसका सभी ना तो मुसलमान थे ना सभी विदेशी थे। प्रश्न हमारा 38 है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 तुलसीदास, नंबर 4 जयसी। तो फ्रेंड्स ये थे जयसी। प्रश्न हमारा 39 रोजतुल हकायक के रचयिता कौन है? नंबर 1 शेख नबी, नंबर 2 कासिम शाह, नंबर 3 नूर मोहम्मद, नंबर 4 उस्मान। तो ये थे नूर मोहम्मद। प्रश्न हमारा 40 है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का उपालंब सुनने के लिए मिला था? नंबर 1 जयसी, नंबर 2 उस्मान, नंबर 3 नूर मोहम्मद, नंबर 4 शेख नबी। तो फ्रेंड्स ये थे नूर मोहम्मद। प्रश्न हमारा 41 है। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानिक काव्य की रचना नहीं की है? नहीं पे ध्यान देना है। नंबर 1 मुल्ला दाऊद, नंबर 2 मलिक मोहम्मद जयसी, नंबर 3 उस्मान, नंबर 4 अब्दुल कादिर। तो हमारा राइट आंसर होगा अब्दुल कादिर। प्रश्न हमारा 42 है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? नंबर 1 वक्रता, नंबर 2 समासोक्ति, नंबर 3 अनुप्रास, नंबर 4 सलिस। तो फ्रेंड्स ये है समासोक्ति। प्रश्न हमारा 243 है। रसरतन के रचयिता है? नंबर 1 भूकर कवि, नंबर 2 जान कवि, नंबर 3 शेख नबी, नंबर 4 शेख निसार। तो रसरतन किसकी रचना है? भूकर कवि की। प्रश्न हमारा है 44। इनमें से कौन सी कृति जयसी की अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई है? नंबर 1 पद्मावत, नंबर 2 अखरावट, नंबर 3 आखिरी कलाम, नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये थी पद्मावत। प्रश्न हमारा है 45। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? अभी हमने प्रथम था तो वो मृगावती था, अब यहाँ अंतिम है। नंबर 1 यूसुफ जुलेफा, नंबर 2 पद्मावत, नंबर 3 मृगावती, नंबर 4 इंद्रावती। तो ये था इंद्रावती। प्रश्न हमारा 46 है। पद्मावती में रतन सेन किसका प्रतीक है? नंबर 1 मन, नंबर 2 बुद्धि, नंबर 3 अहंकार, नंबर 4 हृदय। तो रतन सिंह है मन का प्रतीक। सॉरी फ्रेंड्स। प्रश्न हमारा है 247। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? नंबर 1 गणपति चंद्रगुप्त, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 माता प्रसाद गुप्त, नंबर 4 शंभुनाथ सिंह। तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न हमारा 48 है। मलिक मोहम्मद जयसी को जयसी कहा जाता है क्योंकि वह जायस गोत्र में पैदा हुए। नंबर 2 जायस मत के मानने वाले थे, नंबर 3 जायस नामक स्थान के निवासी थे, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे जायस नामक स्थान के निवासी थे। प्रश्न हमारा 49 है। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? नंबर 1 आचरण उपासना सिद्धावस्था सत्यबोध, 2 है सत्यबोध आचरण उपासना सिद्धावस्था, 3 पर है आचरण उपासना सत्यबोध सिद्धावस्था, 4 पर है सत्यबोध उपासना आचरण सिद्धावस्था। तो फ्रेंड्स ये था आचरण उपासना सत्यबोध सिद्धावस्था। रट रट के ये याद करवाए हुए हैं, क्लास जरूर देख लेना अगर देखनी हो तो। हमारा 50 प्रश्न आ जाता है। जयसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? नंबर 1 मसलानामा, नंबर 2 अखरावट, नंबर 3 आखिरी कलाम, नंबर 4 कहरनामा। तो फ्रेंड्स ये कौन सा था? तो ये था आखिरी कलाम। प्रश्न हमारा 251 है। हुजैरी के अनुसार फना का अर्थ है? नंबर 1 जीवात्मा के शरीर का नाश, नंबर 2 जीवात्मा का परमात्मा में विलय, नंबर 3 किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान, उसे पाने की इच्छा से व्रत होना, नंबर 4 व्यक्ति के अस्तित्व स्वरूप का गुण का विनाश होना। तो फ्रेंड्स ये था 3 किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान, उसे पाने की इच्छा से व्रत होना।
प्रश्न हमारा 52 है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? नंबर 1 मधुमालती, नंबर 2 चित्रावली, नंबर 3 इंद्रावती, नंबर 4 हंस जवायत। तो फ्रेंड्स ये किसका है? चित्रावली का। 53 अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे जाता है? नंबर 1 मलिक मोहम्मद जैसी, शेख नबी, नंबर 3 मज्जन, नंबर 4 मुल्ला दाऊद। तो ये थे मुल्ला दाऊद। प्रश्न हमारा 54 है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाला आलोचक में से कौन है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 नामवर सिंह, नंबर 4 विजय देव नारायण शाही। तो किसने इनकार कर दिया पद्मावत को सूफी काव्य मानने से? विजय देव नारायण शाही। प्रश्न हमारा 55 है, किस काव्य की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? नंबर 1 मलिक मोहम्मद जैसी, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 अग्रदास, नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स ये थे जयसी। अब यहाँ से हमारा राम काव्य स्टार्ट हो, जो कि हमारी क्लास चल रही थी, लेकिन इसमें भी मैंने कुछ कंप्लीट करवाया हुआ है, उसे भी मैं कंप्लीट कराऊंगी अभी के भी। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 नाभादास, नंबर 3 तुलसीदास, नंबर 4 मीराबाई। तो ये थी तुलसीदास की रचना। प्रश्न हमारा 57 है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग में? नंबर 1 3, नंबर 2 4, नंबर 3 2, नंबर 4 5। तो फ्रेंड्स ये थे 4। प्रश्न हमारा 58 है, श्री रामचरितमानस को तुलसी ने कितने समय में पूर्ण किया है? नंबर 1 2 वर्ष 11 माह, नंबर 2 2 वर्ष 9 माह 3 दिन, नंबर 3 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, नंबर 4 2 वर्ष 9 माह 27 दिन। तो ये तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। प्रश्न हमारा 59 है, ये कथन है, बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास या असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। ये किसका कथन है? नंबर 1 फादर कामिल बुल्के, नंबर 2 जॉर्ज ग्रियर्सन, नंबर 3 डॉक्टर नगेन, नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी। तो फ्रेंड्स ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। प्रश्न हमारा 260 है, परतः निकसी रघुवीर बधूधर धीरे दय मग में डगुदय। यह पंक्ति तुलसीदास के कृत किस ग्रंथ से ली गई है? नंबर 1 बर्वे रामायण, नंबर 2 श्री रामचरितमानस, नंबर 3 दोहावली, नंबर 4 कवितावली। तो फ्रेंड्स ये किससे ली गई है? ये ली गई है कवितावली से। प्रश्न हमारा 61 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? नंबर 1 छपय रामायण, नंबर 2 बर्वे रामायण, नंबर 3 रोला रामायण, नंबर 4 कड़खा रामायण। तो आप सभी को पता होगा बर्वे रामायण है। प्रश्न नंबर 62 है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का है। किसने कहा है? नंबर 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न हमारा 63 है, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 रविदास, नंबर 3 सूरदास, नंबर 4 तुलसीदास। तो ये थे तुलसीदास। प्रश्न हमारा 64 है, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है? नंबर 1 269, नंबर 2 272, नंबर 3 279, नंबर 4 289। तो ये थी 279। प्रश्न हमारा 65 है, राम भक्ति शाखा में रस को उपासना का समावेश किसने किया? नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 लालदास, नंबर 3 बाबादास, नंबर 4 अग्रदास। तो फ्रेंड्स ये किया था अग्रदास ने। प्रश्न हमारा 266 है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो सबने करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसने कहा है? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 राम कुमार वर्मा, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 नगेंद्र। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न हमारा 67 है, इनमें से तुलसी की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? नंबर 1 रामचरितमानस, नंबर 2 जानकी मंगल, नंबर 3 कवितावली, नंबर 4 रामलला नहचू। तो अवधि भाषा नहीं है, ये है कवितावली। प्रश्न हमारा 268 है, भाषा निबंध मति मंजुल मतानुति किस कवि द्वारा रचित श्लोकांश है? नंबर 1 वाल्मीकि, नंबर 2 कालिदास, नंबर 3 जयदेव, नंबर 4 तुलसीदास। तो फ्रेंड्स ये किसका कथन है? तुलसी जी का है, अंश है। प्रश्न हमारा 269 है, इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है? नंबर 1 अग्रदास, नंबर 2 धर्मदास, नंबर 3 दादू दयाल, नंबर 4 कबीरदास। तो फ्रेंड्स इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है, तो ज्ञानश्री शाखा के कवि कबीरदास हैं, दादू दयाल हैं, तो इसमें से अग्रदास रामश्री शाखा के कवि हैं। प्रश्न हमारा 270 है, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? नंबर 1 कामधेनु, नंबर 2 वृक्ष, नंबर 3 वन, नंबर 4 सूर्य। तो फ्रेंड्स ये था कामधेनु का।
प्रश्न हमारा 71 है, मंगत तुलसीदास कर जोरे बसै राम सिया मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? नंबर 1 देवी से, नंबर 2 गणेश से, नंबर 3 शिव से, नंबर 4 हनुमान से। तो फ्रेंड्स ये की गई है गणेश से। प्रश्न हमारा 72 है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की पंक्तियां किस रचना की हैं? नंबर 1 दोहावली, नंबर 2 कवितावली, नंबर 3 रामचरितमानस, नंबर 4 गीतावली। तो फ्रेंड्स ये किसकी लाइन है? ये कवितावली की है। प्रश्न हमारा 73 है, केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या किया है? नंबर 1 पुरानी वैश्यवाड़ी, नंबर 2 गढ़वाली, नंबर 3 छत्तीसगढ़ी, नंबर 4 मगही। तो पुरानी वैश्यवाड़ी सही है। प्रश्न हमारा 74 है, को नृप होय हमें कहानी, चेर छाड़व होय रानी, होब की रानी। रामचरितमानस में प्रसिद्ध पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? नंबर 1 मंथरा, नंबर 2 मंदोदरी, नंबर 3 उर्मिला, नंबर 4 केकई। तो ये कही गई हैं मंथरा के द्वारा। प्रश्न हमारा 75 है, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? 9, 7, 8, 6। तो फ्रेंड्स ये 7 जो कि मैंने यहाँ लिख करवा दिए थे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। 76 है प्रश्न नंबर, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? नंबर 1 विश्वनाथ मिश्र, नंबर 2 विजयपाल सिंह, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 नगेंद्र। तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न हमारा 77 है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य की नहीं है? नंबर 1 रामचरितमानस, नंबर 2 पद्मावत, नंबर 3 कात्यायनी, नंबर 4 विनय पत्रिका। तो फ्रेंड्स ये प्रबंध काव्य नहीं है, तो ये है विनय पत्रिका, क्योंकि विनय पत्रिका ये गीत काव्य है। प्रश्न हमारा 78 है, अहिंसावाद और प्रतिपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? नंबर 1 सूफी संप्रदाय, नंबर 2 शाक्त संप्रदाय, नंबर 4 वैष्णव संप्रदाय, नंबर 4 शैव संप्रदाय। तो ये था वैष्णव संप्रदाय। प्रश्न हमारा 79 है, अगुनय सगुन नाय कछु भेदा उक्ति है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 मलिक मोहम्मद जैसी, नंबर 3 मंजन की, नंबर 4 कबीरदास की। तो यह है तुलसीदास जी की। प्रश्न हमारा 80 है, रामलला नेहरू की रचना की शैली है? नंबर 1 अवधि लोकगीतों की, नंबर 2 56 छंद विशिष्ट, नंबर 3 सवैया प्रधान, नंबर 4 सस्सई प्रत। तो फ्रेंड्स ये है अवधि लोकगीतों की। फ्रेंड्स हमने 80 प्रश्न बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया, 20 भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। बस रिक्वेस्ट इतनी है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। और प्रश्न हमारा 81 है, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कुल 270 पद हैं। नंबर 2 इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। नंबर 3 यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। नंबर 4 इसमें इसकी गणना अति निवेदन परक गीत काव्यों में की जाती है। तो फ्रेंड्स हमारे इसमें सही यही नहीं है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आ रहे हैं। 279 पद हैं। प्रश्न हमारा 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नंबर 1 बर्वे नारायण रामायण, नंबर 2 ध्यान मंजरी, नंबर 3 कवित्र रामायण, नंबर 4 कृष्ण गीतावली। तो फ्रेंड्स ये थी ध्यान मंजरी, क्योंकि यह अग्रदास की रचना है। प्रश्न हमारा 83 है, निम्न तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली किस कांड में किया है? नंबर 1 उत्तरकांड, नंबर 2 लंका कांड, नंबर 3 सुंदरकांड, नंबर 4 बालकांड। तो ये था उत्तरकांड। प्रश्न हमारा 84 है, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है? नंबर 1 गीत पद्धति में, नंबर 2 सवैया छंद में, नंबर 3 छप्पे और कविता पद में, नंबर 4 दोहा चौपाई छंद में। तो फ्रेंड्स ये किस में लिखा गया है? दोहा चौपाई छंद में। प्रश्न हमारा 85 है, लाज न आवत आपको दोहरे आयु सात पंक्ति का संबंध है? नंबर 1 सूरदास से, नंबर 2 मीराबाई से, नंबर 3 कबीरदास से, नंबर 4 तुलसीदास से। तो यह है तुलसीदास जी से। प्रश्न हमारा 86 है, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? नंबर 1 गीतागल्पली, नंबर 2 दोहावली, नंबर 3 जानकी मंगल, नंबर 4 कवितावली। तो फ्रेंड्स ये थी गीतावली। प्रश्न हमारा 87 है, आरती कीजिए हनुमान ललाकी के रचयिता है? नंबर 1 नाभादास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 रामानंद, नंबर 4 रामानंद। तो ये थे रामानंद। किसकी है? रामानंद की है। प्रश्न हमारा 88 है, गोरख जगायो जोग भगति भगाया लोग किसने कहा था? नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 कबीरदास, नंबर 3 भिखारीदास, नंबर 4 तुलसीदास। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था? तुलसीदास ने। प्रश्न हमारा 89, विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति किस भाव की है? नंबर 1 सख्य भाव, नंबर 2 आत्म भाव, नंबर 3 प्रेम भाव, नंबर 4 दास्य भाव। तो ये है दास्य भाव की। प्रश्न हमारा 90, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए?
दादू पाड़ लुड़ जियो ऐसे रही समाये। उपयुक्त पंक्तियों कहाँ से? नंबर 1 मन राम के समान है। नंबर 2 मन जब राम में लीन है तो अन्य नहीं भटकेगा। नंबर 3 पानी नमक के समान है। नंबर 4 नमक पानी लीन पानी में लीन हो गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मन जब राम में लीन है तो अन्य नहीं भटकेगा। प्रश्न हमारा 91 है। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिभा निर्धारित की है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 केसरदास, नंबर 4 सूरदास। तो फ्रेंड्स किसके लिए? तुलसीदास जी के आधार पर उन्होंने अपने साहित्यिक प्रतिभा निर्धारित किए हैं। प्रश्न हमारा 92 है। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण व्यवस्था की अपेक्षा छंदों की व्यवस्था में भटक गई लगती है? नंबर रामचंद्र का, नंबर 2 रसिक प्रिय, नंबर 3 कवि प्रिय, नंबर 4 रतनवाणी। ये केशवदास के लिखा गया है तो ये रामचंद्र का थी। प्रश्न हमारा 93 है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? नंबर 1 नरहरिदास, नंबर 2 विठलनाथ, नंबर 3 वल्लभाचार्य, नंबर 4 अग्रदास। तो कौन थे इनके गुरु? तो ये थे अग्रदास। प्रश्न हमारा 94 है। रामचरितमानस में विभत्स्य रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? नंबर 1 अरण्यकांड और लंका कांड, नंबर 2 सुंदरकांड उत्तरकांड, नंबर 3 बालकांड अयोध्याकांड, नंबर 4 उपयुक्त सभी नहीं। तो फ्रेंड्स ये मिलता है अरण्यकांड और लंका कांड में। प्रश्न हमारा 295 है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? नंबर 1 नाभादास, नंबर 2 रामप्रिय शरण, नंबर 3 पोलंकी राममूर्ति, नंबर 4 जानकी रसक चरण। तो फ्रेंड्स ये कौन थे? ये थे रामप्रिय शरण दास, जिन्होंने 1503 में इसकी रचना की थी। प्रश्न हमारा 96 है। रामानंद ने किस पुस्तक में पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया? नंबर 1 आनंद भाष्य, नंबर 2 पंचस्तवी, नंबर 3 शास्त्र गीत, नंबर 4 रामार्चन पद्धति। तो ये थी रामार्चन पद्धति। प्रश्न हमारा 97 है। अष्टायम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन? नंबर 1 कृष्ण, नंबर 2 राम, नंबर 3 विष्णु, नंबर 4 शंकर। तो फ्रेंड्स ये है राम की का नाभादास की रचना है। प्रश्न हमारा 98 है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? नंबर 1 राम की, नंबर 2 सीता की, नंबर 3 शंकर की, नंबर 4 हनुमान की। तो फ्रेंड्स ये शंकर जी की गई है। प्रश्न हमारा 99 है। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? नंबर 1 अयोध्या कांड का, नंबर 2 सुंदर कांड का, नंबर 4 3 मंगल बाल कांड का, नंबर 4 अरण्यकांड। तो यह अयोध्या कांड का। फ्रेंड्स 99 प्रश्न हो चुके हैं। लास्ट एक प्रश्न रह गया। इससे पहले मैं कहूँगी अगर जल्दबाजी में कोई भी प्रश्न रॉन्ग हो गया हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो आप, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में चीज़ें रॉन्ग भी हो जाती हैं। प्रश्न हमारा आज का लास्ट है 100। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? नंबर 1 10, नंबर 2 12, नंबर 3 13, नंबर 4 14। तो फ्रेंड्स ये थी 12। लास्ट फ्रेश में थोड़ा सा ये डिटेल करवाए। ये कौन कौन से थे? तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरबीराम, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरागी संदीप में, कृष्ण गीतावली, रामलला रहचूर, रामज्ञ प्रश्न। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ टॉप 100 प्रश्न कर लिए। ये मेरी जो लास्ट मैंने वीक में क्लास ली है उनका रिवीजन था और बहुत ही जल्दी करवाने की कोशिश की। अगर क्लास थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ शिवांश हिंदी पॉइंट पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।